तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो लगातार पेपर में पूछा जाता है, केमिकल बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड। जी हाँ, हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री में हम आज आपसे जो बात करेंगे वो है स्टूडेंट्स हमारा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक बंध, या ठीक है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसे बोला जाता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, या जिसे हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही स्पेशल टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है इसे। पेपर में लगातार ये टॉपिक कई बार आ चुका है। चलिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। बोले यस सर, चलिए ठीक है। यदि आपको पता है तो आप बताइए कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। मैसेज करें। जी, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप मुझे बताइए कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या। व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। जी बताइए बच्चों, क्या होता है यदि आपसे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में यदि पूछा जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो क्या होगा स्टूडेंट डेफिनेशन में। जी, तो बोले सर इसमें क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें आपस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। यदि आपसे कोई पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो इसमें बोले इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग की जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की जाएगी। तो डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी, सिंपल डेफिनेशन यदि हम इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की लिखें तो आइए जरा डेफिनेशन के साथ चलते हैं। द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ one or more pairs of electrons between two atoms। ये इसमें क्या हो जाएगा, हमारा डेफिनेशन में हो जाएगा। तो बोले सर इलेक्ट्रॉनों की क्या की जाएगी, इसमें शेयरिंग की जाएगी। बोले क्या होगा, दो परमाणुओं के द्वारा, ठीक है, ऐसा बंध जिसमें दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, बोले उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल देंगे। इलेक्ट्रॉन साझेदारी करना चाहिए इसमें। बोले यस सर, साझेदारी का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पहले स्कूल जाते थे तो 10 तक क्या करते थे, अपना सामान साथ में लेके जाते थे। पूरा इतना वजनदार बैग लेकर जाते थे। छोटी उम्र में आप लोग सभी किताबों को लेकर जाते थे। 6 में भी पूरा बैग लेके गए, 7th में भी आप पूरा बैग लेके गए। लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में आए तो आप लोग ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। उम्र के हिसाब से आप लोग वजन कम उठाने लगते हैं। ठीक है, 11th में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो, ठीक है, 2 बुक आप लेके आओ, बोले बाजू वाले को बोल देते हैं फ्रेंड सर्कल में, और 1-2 बुक हम लेके जाते हैं। ठीक है, टीचर ने कहा तो बोले सर 2 लोगों के बीच में 1 बुक है हमारी। जैसे आपकी कृषि विज्ञान की बुक हो गई, केमिस्ट्री की बुक हो गई, ठीक है, या फिर आपका एग्रीकल्चर में क्रॉप की बुक हो गई,
कोई भी बुक जो हो गई आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की जो भी आप ले जाते थे, तो कुछ लोग तो उसको क्या करते थे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश को भी अलग अलग लेके जाते थे, तुम हिंदी लेके आना, मैं इंग्लिश लेके आऊंगा, ऐसा करते थे क्या? बोले यस सर, शेयरिंग करके पढ़े हमने, बुक को शेयर किया है, भले ही थी बुक लेकिन लेके नहीं गए स्कूल, शेयरिंग होती थी, मैक्सिमम बच्चे करते हैं। बोले यस सर बिल्कुल होती है। तो यहां भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ही होगी। बोले सर कैसे होगी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग? आइए जरा कुछ एग्जाम्पल के साथ उसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि ठीक है उसको हम कैसे समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे आप लोगों ने स्टूडेंट्स H2 को देखा, H2 लिखा हुआ, बोले यस सर बिल्कुल देखा हमने, H2 को लिखा हुआ देखा है, देखा है अपने H2? बोले यस सर बिल्कुल देखा है H2 हमने देखा है। चलिए H2 के साथ में आपने देखा होगा Cl2 देखा होगा, बोले यस सर बिल्कुल Cl2 देखा है हमने। आपने जैसे N2 देखा होगा, मतलब अपने ही इलेक्ट्रॉनों की आपस में शेयरिंग आपने कई बार देखा होगा, H2 लिखा तो देखा ही है, Cl2 भी लिखा देखा है। तो जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं, आपने जरूर ठीक है इससे पहले जरूर पढ़ा हुआ है। H यदि पूछा जाए हाइड्रोजन, तो ये H मतलब हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, एक ये है और एक ये है, दो है। तो आप ये मुझे बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जी बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? एक होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों ने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। चलिए ठीक है, फॉर्मूला भी आपको पता होगा अफवाउ प्रिंसिपल का। अफवाउ प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता था? अफवाउ प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता था 1 है तो 1 के साथ में क्या जाएगा S, 2 के साथ में S और P, 3 के साथ में जाएगा हमारा S, P और D, 4 के साथ में जाएगा हमारा S, P, D और F। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर S, P, D, F। चलिए क्लियर है? बोले चलिए अच्छी बात है भाई, ये भी क्लियर हो गया। S पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सर? 2। S पे क्या भरे जाते हैं? 2 भरे जाते हैं। P पे सर 6, D पे बोले सर 10 और F पे कितने भरे जाते हैं? बोले सर 14 भरे जाते हैं। बोले हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, यही होता है इनका फिल करने का तरीका। चलो अब जरा मुझे इसका बना के दिखाओ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो इसको बनाओ जरा अफवाउ प्रिंसिपल में। कैसे बनेगा? 1s1 ही बनेगा, 1s1 क्योंकि इसके पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। बोले यस सर बिल्कुल, इसका भी वही बनेगा, क्या बनेगा? 1s1 ही बनेगा। 2 तो लिख सकते हैं लेकिन है ही नहीं उसके पास लिखने के लिए, तो क्या होता है जिसके पास में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दान कर देता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, मतलब ये भी दान करने की कोशिश करेगा। इसके पास में भी एक ही है, ये भी बोलेगा कि भैया चलो मैं भी दान करूंगा, मतलब दोनों दान करेंगे। मतलब दोनों दान करेंगे मतलब क्या हो रहा है यहां पर सर? दोनों दान यदि करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर इस कंडीशन में यहां पर क्या हो रहा है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो दान करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब ये आपस में क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की? वो सर ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां पर हो जाएगी इनकी म्यूचुअल शेयरिंग। चलिए करेक्ट है बोले, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। मतलब आपने यदि कहीं पर H2 लिखा हुआ देखा होगा तो H2 के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? बताओ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड? H के बीच में कौन सा बॉन्ड पॉसिबल होगा? सिंगल ऐसे, या ऐसे, या ऑप्शन नंबर सी ऐसा? कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन 1, 2, 3 किस ऑप्शन के साथ? एबीसी में किसके साथ जाओगे? हाइड्रोजन की जो शेयरिंग हो रही है वो आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पसंद करेंगे। ओके वेरी गुड, जी हाँ बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका 100% यहां पर क्या है? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बोल सर क्यों करेक्ट हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया
एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो जब आपस में दो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, दो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन टकराएंगे जब डबल बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। तो बोले जी बिल्कुल सर जरूरी है यहां पर हमारा, तो ये बन जाएगा बोले हमसे। बोले चलिए ठीक है भाई। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लोरीन में क्या होगा, दो क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, जरा बताइए मुझे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, बताइए। पेपर में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी पूछा जा चुका है। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 उसमें क्या हो जाते हैं हमारे, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है। लेकिन यदि इसके ऊपर माइनस लग गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है। माइनस लगने पर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये प्रतीत होगा। बोले यस सर ठीक है। अभी माइनस नहीं है तो 17 ही होंगे, ठीक है। बोले यस बिल्कुल सर ठीक। तो अब जरा इसको बना के देखते हैं। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p5, 3p। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्लियर है कि ऐसा ही होगा। बोले जी बिल्कुल सर यही होने वाला है। चलिए अब इसका भी वही होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब आप मुझे ये बताइए इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, सर 5 है, 5 है। पी के ऊपर कितने होना चाहिए था, 3p। पी पर कितने होना चाहिए सर, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। 5 है, 6 होना चाहिए था। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास में जी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों बताओ। क्या लग रहा है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सर केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आ रही है हमें। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास में भी वही कंडीशन है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दोनों में आपको जो नजर आ रहा है ना, दोनों में आपको नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आ रहे होंगे। ये भी इनकी एक थोड़ी सी खास बात होती है। चलिए अब जरा हम यहां पर हमारे क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यहां पर क्या कहानी हमारी हो सकती है, उसी पर हम जरा यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका तरीका हो गया। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉनों पर चर्चा करना होगा, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस पर चर्चा करके हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जरा समझिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे बन रहा है। इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक। इसको भी कितने की जरूरत है, एक। तो इसके लास्ट ऑर्बिट पर हम जरा बनाते हैं, ये लास्ट ऑर्बिट पर बनाते हैं, ये लास्ट का है और ये भी क्या है हमारे लास्ट का है। तो लास्ट में इसके पास में कितने, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 है। चलो ठीक है भाई, 7 है। मतलब क्लोरीन के चारों तरफ घूमेंगे 7 7 इलेक्ट्रॉन। बोले हाँ सर घूमेंगे, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ में घूमेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट का यही है ना, लास्ट में तो यही थे तीसरी वाली रेंज में, क्योंकि लास्ट वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखो पहले वाले में 2 होते हैं, है, दूसरे वाले में 2 होते हैं। बोले सर ये देखो पहले में 2 होता है, 2 होता है, दूसरे वाले में कितना होता है, 2 और 6 8, आपने पढ़ा था। तीसरे वाले में कितना होता है, 2 6 8 और 10 18 होता है। चौथे वाले में कितना होता है, 2 6 8 और 10 18 और 14 32। तो सर पहले में 2 है 2 है, दूसरे में 8 है, 2 और 6 8 है। बोले हाँ सर ये भी है। तीसरे में 18 है। बोले सर नहीं सिर्फ 7 है। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा, जिसके पास में क्या होंगे, 7 होंगे। जिसके पास में 7 होंगे वही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, वही पार्टिसिपेट करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो क्लोरीन की तरफ 7 लोग घूमेंगे, और शादी होती तो कैसे में रहते हैं सर, जोड़ा में रहते हैं। तो ये लोग भी जोड़ा में रहना पसंद करते हैं। ये लोग भी किस में रहना पसंद करते हैं हमारे, बोले सर जोड़ी में रहना पसंद करते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, जोड़ी में रह लेंगे ये लोग भी। तो जब ये जोड़ी में रहेंगे स्टूडेंट्स, तो इनका जो जोड़ी बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा। पेपर में यदि हमसे पूछा जाए कि भैया जोड़ी बनाओ तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे जोड़ी के लिए, जी मैसेज करके बताइए। यदि ये जोड़ी में रहेंगे तो कैसे रहना पसंद करेंगे। तो सर 2 2 में, 1 2
2 और 5 7 हैं, 2 3 4 5 6। तो 7 लोगों में से कितने की जोड़ी बन गई? 7 लोगों में से कितने की जोड़ी बन गई? सर 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों ने अपनी जोड़ी बना ली है, दो दो की, एक जोड़ी, दो जोड़ी और तीसरी जोड़ी। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर खाली कौन रहेगा? खाली कौन है? बोले सर 7 थे, 7 में से एक बच रहा है जिसकी जोड़ीदार नहीं मिल रही, जिसकी जोड़ी नहीं मिल रही है। ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई है भैया, उसकी शादी करवाना है बेचारे की। ठीक है, वो अभी कुंवारा है। चलो ठीक है। अब ये दूसरा क्लोरीन देखो, ये वाला क्लोरीन देखो, समझने के लिए यहां से समझ गए हम कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, हम तो यहीं से समझ गए। लेकिन मैं आपको विथ स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसा बनता है। तो सर इसके पास भी 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जोड़ी कैसी बनेगी? 2 2 4 2 6, कहीं भी रख सकते हो, सबको एक तरफ ही रख सकते हो, लेकिन रहते जोड़ी में है। ठीक है, सबको अलग अलग घर दे दिए भैया, तुम्हारी जोड़ी अलग, तुम्हारा घर अलग, तुम्हारी जोड़ी अलग, तुम्हारा घर अलग, इसके घर अलग। अब बचा बोले सर 7वें नंबर का, वो सर इसका भी एक बचा। सर दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, मतलब इसके घर का कौन सा इलेक्ट्रॉन बच रहा है? इसके घर का बच रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला। इसके घर में कौन खाली बैठा है जिसकी शादी नहीं हो रही, मतलब अकेला कौन है? बोल सर ये है। तो इन दोनों की आपस में क्या करा दिए? बॉन्डिंग करा दिए, इनका रिश्ता फाइनल हो गया, ये देखो। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में क्या हो रही? शेयरिंग हो रही। जब मैं इसके घर गया, इसके घर गया मैं, तो इससे पूछा तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या बोलेगा कि भैया मैंने ना इससे उधार ले लिया हूं। तो ये बोलेगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 और इसका मिला के 8 बोलूंगा, इसको भी मैं अपने अंडर में मानूंगा, 8 है बोले मेरे पास। जब मैं इसके घर गया तो ये क्या बोलेगा? बोले 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला भी मेरा, बोले 8। तो यहां पर ये अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं, दे रहे नहीं, परमानेंट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ शेयरिंग हो रही है। कि तुम्हारे पास टीचर आया तो बोल देना कि मेरे पास में बुक है, और मेरे पास में टीचर आया तो बोल दूंगा मेरे पास में बुक है। लेकिन दो लोगों के बीच में केवल एक ही बुक है, इन दोनों लोगों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की आपस में क्या चल रही है? सिर्फ शेयरिंग चल रही है, क्योंकि दोनों के पास में कमी है, तो दोनों शेयर करते हैं। तो यहां पर गिव एंड टेक नहीं हो रहा है कि हमेशा के लिए दे दिए, जाओ तुमको दे दिए, मैंने मेरा इलेक्ट्रॉन भूल गया। इलेक्ट्रॉन भूलना नहीं होता है। वो सर इलेक्ट्रॉन भूलना कैसा होता है? आइए जरा वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें तो शेयरिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा NaCl का, देखा होगा NaCl का एग्जाम्पल आपने देखा था। तो सोडियम का होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। चलो ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो क्लोरीन सोडियम का बना के देख लो, कैसा बनेगा सोडियम का? तो सर सोडियम का बनेगा 1s2, ये देखो 1s2 कॉमा 2s2 2s2 2p6 2p6 3s1 3s2 होता, लेकिन 1 क्यों? क्योंकि 2 2 4 6 10 और 1 11 हो रहा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। क्लोरीन का देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, देखो 17 हो रहे कि नहीं हो रहे? 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, 17 हो गए। बोले हाँ सर बिल्कुल हो गए। अब आप जरा वो फॉर्मूला अपनाओ, पहले वाले में पहले वाले में कितने होना चाहिए? 2, ये 2 होना चाहिए, यहां भी 2 है, इसमें भी 2 है। दूसरे वाले में 8 होना चाहिए, 2 और 6 8, 2 और 6 8। दूसरा वाला भी पूरा पूरा दोनों में है, दूसरा वाला भी पूरा पूरा दोनों में है। अब तीसरे वाले में देखो 18 होना चाहिए। बोल सर इसके पास तो केवल एक ही है बेचारे के पास में, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? किसी को दान कर देगा। क्यों? क्योंकि पास में या तो एक हो, 18 हो, 8 हो, कुछ भी हो, लेकिन खाली है वो। अब तीसरी वाली रेंज में क्या होना चाहिए? सर तीसरी वाली रेंज में देखो 18 होना चाहिए, तीसरी वाली रेंज में मात्र 5 और 2 7 ही है, 7 है इसके पास में। तो 7 चाहेगा कि भैया 18 नहीं, कम से कम इसके साथ वाला पीछे वाला तो बन जाऊं मैं, भले ही ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊं, 18 ना बन पाऊं, 8 तो बन जाऊं। तो 8 बनाने के लिए क्या चाहिए इसको? 5 और 2 7 है, क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बोले यस सर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला क्या होता है? ये हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। क्यों? क्योंकि मैं अधूरा हूं, मुझे पूरे होने के लिए एक हूं, मुझे तो 18 बनाना, 18 नहीं तो 8 ही बनाऊंगा, एक ही स्टेप पीछे बनाऊंगा ना। इस स्टेप को फॉलो करना है 18 इलेक्ट्रॉन। यहां 18 फॉलो नहीं हो रही तो भाई चलो कोई बात नहीं, 18 नहीं 8 से ही संतुष्ट कर लो। तो यहां तो 8 भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां 8 पॉसिबल है। तो जब पॉसिबल यदि है तो वो एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा किसी से कि लाओ भाई मेरे पास 7 है, उधार दे दो एक।
तो ये हमेशा के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको। तो ये 7 से 1 इलेक्ट्रॉन यहां का जो गया वो हमेशा के लिए यहां जाता है। तो जब भी आपने देखा होगा तो Na के ऊपर आप लोगों को ऐसा प्लस और Cl के ऊपर ऐसा माइनस नजर आता है। क्यों? क्योंकि Na ने एक दे दिया है, अब उसके पास में 10 बचे, क्लोरीन ने एक ले लिया है, मतलब उसके पास में कितने हो गए? अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जी, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, डाउटफुल कंडीशन खत्म हो गई होगी। तो ये जो बना है, ये बना है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो चुका है, दे दिया, हमेशा के लिए दे दिया। सहसंयोजक में, कोवैलेंट में हमेशा के लिए नहीं देते। कोवैलेंट में हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ शेयरिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या की जाती है? केवल और केवल शेयरिंग होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, समझ गए हम लोग, सिर्फ शेयरिंग होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, गलती बिल्कुल भी ना करें आप लोग इस चीज में। चलिए, आई होप आप लोगों से, सभी लोगों से यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आइए जरा कुछ एग्जाम्पल हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं, जो हमने प्रीवियस कई बार क्लासेस में हमने पढ़ चुका है। उन एग्जाम्पलों को आपके सामने रखेंगे, उससे पहचान करते हैं। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल में, ठीक है, यदि हमसे पूछा जाए CH4 मतलब मीथेन। मीथेन ये गोबर गैस में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस यही है। गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? बोल सर, गोबर गैस में ये मीथेन पाई जाती है। तो CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन का, आपने भी कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और जो आपका गैस सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है बच्चों? जो आप लोग घरों में खाना बनाते हो गैस सिलेंडर में, तो गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? जी बताइएगा जरा, जो गैस सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? LPG में कौन सी गैस पाई जाती है भैया? जी वही वही पूछ रहे हैं, LPG वाली कौन सी होती है? उसका फुल फॉर्म बता दिए, LPG गैस पाई जाती। LPG गैस में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? ये हमारा उससे क्वेश्चन है आपका। जी, उसके कॉम्पोजिशन पर यदि हम चर्चा करेंगे, मीथेन ही पाई जाती क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत शानदार आपने आंसर दिया है। LPG पर यदि चर्चा करें तो स्टूडेंट्स, LPG में सबसे ज्यादा पाई जाती है ब्यूटेन। ब्यूटेन पाई जाती है बेटा LPG में। ये गोबर गैस की है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर हिंट करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी किसकी है? गोबर गैस की है। गोबर गैस में पाई जाती है मीथेन। और LPG जो आप लोग यूज करते हो गैस सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपकी क्या है? LPG है। तो LPG में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ब्यूटेन। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपने 9, 10, 11, 12 से पढ़े आ रहे हो। ब्यूटेन गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा। ब्यूटेन गैस 50%, ब्यूटेन गैस 50% पाई जाती है इसमें। इसके बाद में सेकंड नंबर में पाई जाती है प्रोपेन। सेकंड नंबर में कौन सी पाई जाती है? प्रोपेन पाई जाती है 48%। प्रोपेन पाई जाती है 48%। मीथेन थोड़ी पाई जाती इसमें। गैस सिलेंडर में मीथेन नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए, ब्यूटेन पाई जाती है। अब गोबर गैस का यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया गोबर गैस में जो पाई जाती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है गोबर गैस में? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है गोबर गैस के कॉम्पोजिशन में? तो सर, गोबर गैस हर घरों में अलग अलग हिसाब से बनती है। ठीक है, अलग अलग हिसाब से गोबर गैस बनती है सभी लोगों के यहां पर। तो सबसे ज्यादा पाई जाती यही, कितनी परसेंट? 50% से लेकर 70% के आसपास में। 50% के हिसाब से, ठीक है, 70, 50 से लेकर 70 के बीच में पाई जाती है। लोग बाग लिखने वाले लिखते हैं कि भैया लगभग, ठीक है, 60% बीच का यदि मानोगे तो सर 60% बीच का मान लो, थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया जाएगा तो बन जाएगा। एक्यूरेट बिल्कुल नहीं पाई जाती, क्योंकि हर जानवरों को खिलाने का तरीका अलग है। कुछ लोग जानवरों को खली खिला रहे हैं, कुछ लोग चारा खिला रहे हैं, कुछ लोग सूखी घास खिलाते हैं। तो सब लोगों का अलग अलग खिलाने का तरीका है। कुछ लोग आटा खिला देते हैं घरों में, तो उस हिसाब से गोबर अलग अलग रहेगा, तो उसमें मात्रा भी अलग अलग होगी। तो 50 से 70% के बीच में उसमें क्या पाई जाती है?
मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस में 50 से 70% मीथेन पाई जाती है। इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, सेकंड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो यही जो मीथेन है, क्या ये जो मीथेन आपको मैं अभी इतनी देर से बता रहा था, क्या ये मीथेन जो है वो कोवैलेंट बंध है, सहसंयोजक बंध है? जी बताइए। पेपर में हमसे पूछा जाता है, लगातार कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। यस बोल रहे हैं। जी बताएं क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? पाई जाती है। चलिए भाई, बोले यस सर बिल्कुल होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल इसे माना जाएगा। चलिए, कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का तो एक होता, तो इसका बन जाएगा 1s1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन एक दान करेगा। चलो कार्बन का बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। बोले हाँ जी बिल्कुल सर 6 होता है। चलो बनाओ जरा इसको, क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p2, 2p2 हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p2 होगा। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो अब एक कार्बन को अपना कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये रेंज को भरने के लिए कार्बन पे दो हैं, इस पर ऐसे दो हैं, पी पर कितना होना चाहिए? 6। पी पर कितने होना चाहिए? 6। अभी कितने हैं? दो हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? सर 4 इलेक्ट्रॉन की उसको क्या पड़ने वाली है? जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है क्या? बोले हाँ जी बिल्कुल सर, 4 इलेक्ट्रॉन की उसको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, अब स्टूडेंट्स जब 4 इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता होगी, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन खाली घूम रहे हैं? जरा देखो, कार्बन की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन खाली? सर 4 घूम रहे हैं। तो ये हमने लिखा कार्बन, ये कार्बन है। कार्बन के पास में लास्ट में कितने हैं? 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 खाली वाले, क्योंकि ये तो भरा है। पहला वाला तो 2 है, 2 भरे हैं। ये टोटल 8 होना चाहिए था, 4 ही है, मतलब 4 है। 8 के आधे 4 ही है, मतलब किसी का भी जोड़ा नहीं बना अभी तक। जोड़ा नहीं बना तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिए? अलग कर दिए। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, अलग कर दिए। तो स्टूडेंट्स जब इसमें हम चर्चा करेंगे भैया हाइड्रोजन का जो, ठीक है, एटॉमिक नंबर वो एक ही होता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है। बोले हाँ जी सर, एक इलेक्ट्रॉन माना जाएगा उसको। तो हाइड्रोजन यहां लिखा जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट बन जाएगा। कितने हाइड्रोजन है यहां पर? 4 हाइड्रोजन है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, यहां लिखा जाएगा, इसका यहां लिखा जाएगा, इसका यहां लिखा जाएगा। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप जरा देखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए, एक बॉन्ड का क्या कर दिए? निर्माण कर दिए। बोले हाँ बिल्कुल सर ठीक है, निर्माण हो गया। तो अब देखिए जरा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत थी कार्बन को। तो आप मुझे ये बताइए 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिले कि नहीं मिले? बोले सर मिले। कैसे मिले? बोले एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया और एक इसने दिया। तो ऐसा भी हो सकता है ना यहां पर कि जब कार्बन बोलेगा भाई चलो एक काम करो, तुम मुझे 1-1 रुपए दे दो अभी फिलहाल, जब तुम्हें चाहिए होंगे, जैसे इसको चाहिए तो ये क्या बोलेगा? चल एक काम करता हूं, मैं भी तुझे दे देता हूं। ये कार्बन बोलेगा जब तुझे चाहिए तो एक तेरे पास में, एक मेरे से ले लेना, 2। जब तुम 4 है, तुम भी मेरे से एक ले लेना, तुम भी एक काम करो मेरे से ले लेना। तो कार्बन भी क्या इनको दे सकता है क्या समय आने पर? क्योंकि कार्बन भी तो अधूरा ही है। देखो
दो दो चार, चार इलेक्ट्रॉन हैं, चार की जरूरत है, मतलब बराबरी की जरूरत है। तो बराबरी की यदि जरूरत होगी, 50% कोई देता है क्या? बोल सर 50% अमाउंट कोई नहीं देगा। चार इलेक्ट्रॉन कोई क्यों देगा? बोल तुम्हारे पास चार है, एक काम करो तुम ही दान कर दो ना। जब तुम्हें चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब तुम चार इलेक्ट्रॉन मांग सकते हो, तो क्या तुम चार इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते? तो कार्बन कहेगा हाँ भाई दे भी सकता हूं मैं। तो एक काम करते हैं ना, शेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी बराबरी की जरूरत है। तो क्या ये हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग करेगा नहीं करेगा CH4? तो सर बिल्कुल करेगा शेयरिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है। तो चलिए भाई ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इनके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की आसानी से शेयरिंग आपको नजर आएगी। चलिए क्लियर हो गया। जैसे आप लोगों ने पानी देखा, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला। यदि आपसे कोई पूछे कि भैया वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O वाटर का फॉर्मूला होता है। तो बोले जी बिल्कुल सही बात है। अब इस वाटर के फॉर्मूले को हम लिखें तो H का एटॉमिक नंबर होता है एक, क्या बनेगा ये 1s1 बनेगा। 2H है, एक और H का लिख लो, मान चलो 1s1 बनेगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p4, यही बनेगा क्या? देखो 1s2 2s2 2p4 यही बनेगा। बोले हाँ जी सर यही बनेगा। तो आप ये देख सकते हो +1 इलेक्ट्रॉन ये भी दान करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन ये भी दान करेगा। और इसको कितने की जरूरत है सर? इसको पी के पास में होना चाहिए था 6, अभी है 4, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहां पर? सर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो यहां पर क्या कंडीशन है बताओ? ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा? तो बोले सर यहां पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, कैसे? किसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन को देखो, इसके लास्ट के इलेक्ट्रॉन को देखो, उठाए हमने, कितने हैं? 4 और 2 6 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। बोले यस सर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसका हम लिखेंगे कि भैया हमें लिखना है H2O का, क्या देखना है हमें? स्ट्रक्चर देखना है कि भैया H2O का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कैसी होगी, कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, चलिए वो देख लेते हैं। तो मान चलो बीच में लिखा O, बीच में क्या लिखा है O, यहां पर लिख लिया हाइड्रोजन, यहां पर भी लिख लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है सर? हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दे रहा? ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन का भी क्या फर्ज बनेगा कि वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। भैया 1 रुपए तुम मिलाओ, 1 रुपया हम मिलाएंगे, बराबरी का रिश्ता हो रहा है। चलो, ये वाले हाइड्रोजन ने भी अपना 1 रुपए निकाला, तो ऑक्सीजन बोलेगा चलो मैं भी 1 रुपए मिला देता हूं। चलिए ठीक है। तो ऑक्सीजन के यहां पर, ठीक है, दो थे तो दो ये मान चलो ये बाहर हो गए। ठीक है, या ये दो जो है ये जोड़ी में हो गए, ये दो जोड़ी में हो गए, ये 4 में से ये 2 जोड़ी में हो गए। तो टोटल 6 थे, तो 6 में से 2 जोड़ी में हो गए, और 2 कहां रहेंगे? बाहर रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को साथ में मिलाना है। साथ में मिलाना है तो भैया सामने वाला जितना खर्च करेगा उतना खर्च हम भी करेंगे। तो कर दिए। तो यहां पर क्या हो गया सर? यहां पर एक बॉन्ड इसका बना और एक बॉन्ड इस तरफ से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जरा चेक कर लो, चेक कर लीजिए, क्या यही पॉसिबिलिटीज होगी और यही स्ट्रक्चर बनेगा क्या H2O का? तो बोले यस सर यही स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन भी तो क्या है? कमजोर है। हाइड्रोजन भी क्या है? कमजोर है। और ये भी उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर लगभग क्या है? 8 है, ये एक ही है, पास के हैं। तो ये क्या चाहेंगे कि भैया हम शेयरिंग करना पसंद कर लेंगे। क्या करना पसंद करेंगे हम लोग? शेयरिंग करना पसंद कर लेते हैं। तो ये शेयरिंग करेंगे कि भैया हम इलेक्ट्रॉन आपको अभी दे रहे हैं, अभी तो मैंने दे दिया, ये दे दिया, अभी मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, और आप अभी इलेक्ट्रॉन मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, एक इधर से और एक इधर से ले रहे हो। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना? तब मुझे इलेक्ट्रॉन को वापिस दे देना। तो ये जो हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का आदान हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? आपस में शेयरिंग हो गई। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? बीच में यदि बनाएंगे तो ऐसा शेयरिंग के लिए क्या करेंगे उसे हम लोग, ठीक है, डिनोट कर देते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा हमसे। तो चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में
दूसरे एग्जाम्पल से यदि हम चर्चा करें यहां पर, तो दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन का देखते हैं। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 7 होता है। बनाओ भाई, 2 नाइट्रोजन है, N2 लिखा है, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस में जो है वो क्या होगा? तो बनाओ जरा, क्या बनेगा? 1s2 बनेगा। बोले हाँ सर 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा, और 2p क्या बनेगा? 3 बनेगा, 2p3 बनेगा। ये क्या है? ये 1s2 है, ये क्या है? 2s2 है, और ये भी क्या होगा? 2p3। देखो 7-7 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? फॉर्मूला ये लगेगा, और इस फॉर्मूले को हम लोग ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ऑफ-बाउ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है इस प्रिंसिपल को, जो आपको 1s2 लिखवाए हैं ना, ये आपको सबको पता होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 ऐसा लिखते हैं। बोले यस सर, लिख दिए। अब आप मुझे बताइए पी पर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? पी पर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? बोल सर 6। 2s2, 2p6, 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी 3 है, कितने की कमी है? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बताओ? जी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है सर? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वेरी गुड। वो सर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? यहां ऊपर, ऊपर चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां भी सर, यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब दोनों बराबरी के हैं, इनका जो रिश्ता है बराबरी का है। मतलब नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और किसको? दूसरे वाले नाइट्रोजन को भी। ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। मतलब इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने बाहर रखेगा। अरे जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने ही चीजों को बाहर भी निकाल के रखना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला, ठीक है भैया, जब 3 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, जैसे हमें 3 बहुएं चाहिए, जैसे कोई बोलेगा भैया हमें शादी करना है हमारे बच्चे की, तो 3 बहुएं चाहिए, हमें 3 बेटे हैं, तो वो 3 बेटों को बाहर रख दिया इसने कि भैया हमें 3 बहुओं को चाहिए, है। मतलब जो भी सामान आपको बेचना है उतना ही आपको बाहर दिखाना पड़ेगा पहले। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये वाला नाइट्रोजन भी बोलेगा चलो एक काम करो, मेरे भी 3 बाहर निकालो, मैं भी मेरे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं, क्योंकि दोनों बराबर में चल रहे हैं। तो बचे कितने ये देखो, क्योंकि लास्ट को पूरा काउंट करते हैं, लास्ट वाले को काउंट करते हैं। तो 3 और 2 5 थे, यहां भी 3 और 2 कितने थे? 5। ये तो कंप्लीट था, ये कंप्लीट था, 2 वाला कंप्लीट था। सेकंड में 8 होना चाहिए, 3 और 2 5 थे, 3 बाहर हो गए, तो इनकी जोड़ी कितने की बनेगी? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इनके खाली रहेंगे। मतलब जोड़ी जिनकी शादी हो चुकी है वो 2 मेंबर यहां पर, यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे ऊपर रख लो, चाहे नीचे रख लो, लेकिन वो दोनों साथ में रहेंगे। अब साथ में क्यों है? कारण क्या है साथ में होने का उनका? क्योंकि उनकी जोड़ी बन चुकी है। ये जो जोड़ी बनी है, ये वाली जो जोड़ी बनी हुई है वो ये है, ये जोड़ी बनी हुई है, ये वाली जोड़ी जो है वो बनी हुई है ये। और ये 3 जो है, कौन से वाले 3? कौन से वाले 3? सॉरी, ये तो जोड़ी बनी है बाहर है। ये जो 2 बने ना, ये 2 इधर वाले हैं, इसको काउंट करते हैं, तो ये है वो, ये नहीं है। ये 2 इधर हैं, और ये 3 जो है जिन जो अधूरे हैं वो आपके बाहर हैं। तो अब क्या होगा सर? ये शेयरिंग करेंगे, करो जरा। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर शेयरिंग करते हैं, 2, ये 2 और ये 2। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है यहां पर सर? शेयरिंग हो रही। शेयरिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है, या शेयर हो रहा है? मतलब सिर्फ दे रहे हैं काम चलाने के लिए। तो सर काम चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहां पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली? आपस में शेयरिंग कर लिए। आपस में क्या कर लिए? शेयरिंग कर लिए, ये माना जाता। तो इनमें बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, देखो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं यहां पर। बोले यस सर, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे। अब यही एग्जांपल यदि मैं आप लोगों को ऑक्सीजन के लिए बताऊं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन में भी यही बनता है, सहसंयोजक बंध। ऑक्सीजन का 8 होता है। यदि O2 दिया जाए आपको तो क्या करोगे? एक ऑक्सीजन का 8, दूसरे वाला का भी क्या होगा? 8 होगा। बना लो 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। अब क्या होगा यहां पर? गौर कीजिएगा, देखो 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है पहले वाले में, बोले सर है, ये कंप्लीट है अपने आप में। दूसरा वाला देखो,
दूसरे वाली रेंज में कितने होना चाहिए टोटल? 8, क्योंकि 2 और 6 8 होना चाहिए, यहां 2 अकेला ही था। अब तीसरी वाली में 2 6 10 18 होना चाहिए, नहीं है, मतलब तीसरी वाली रेंज तो आ ही नहीं रही है। तो हमें दूसरी वाली पूरी रेंज देखना है। टोटल कितने हैं? 2 और 4 6 हैं, 2 और 6 8 हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। पी के ऊपर 6 होना चाहिए था, अभी 4 हैं, कितने की कमी? 2 की कमी। यहां भी चेक करो, एस के ऊपर 2 है, पी के ऊपर 6 है, नहीं है सर, 4 ही है, इसको भी 2 की कमी। जब इनको 2 की कमी है, 2 की यदि इनको कमी है तो ये क्या करेंगे? 2 की यदि कमी है तो क्या करेंगे? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे दोनों, ये भी बाहर निकालेगा और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। जितने की कमी होती है उतने इलेक्ट्रॉन क्या निकालते हैं? बाहर। और बाकी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? जैसे यहां पर 2 और 4 6 थे, तो 6 थे तो 6 में से 2 बाहर निकल गए, तो 2 क्या बनेंगे? जोड़ी में बन जाएंगे। जो 4 बचे ना, 4 और 2 6 थे, तो 6 में से 2 बाहर निकाल दिए, बचे 4, तो 4 में से अब जोड़ी में रखेंगे उसको। जोड़ी में क्यों लिख रहे हैं? क्यों क्यों लिखे जा रहा है जोड़ी में? क्यों? क्योंकि जिनकी जरूरत होती है उन्हीं को बाहर रखते हैं, है ना? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो इनके बीच में क्या बनेगा? अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो, इनके बीच में क्या हो जा रहा है? शेयरिंग होके डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आसानी से इनको सीख सकते हैं, बस शर्त ये है कि हमें बहुत ही सिंसियर तरीके से एक एक चीजों को देखना पड़ेगा। यदि हम एक एक चीजों पर गौर नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? गलत ही होगा, सही होने के कोई चांसेस नहीं बनेंगे। आई होप सभी लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कब होती है, या तो बराबर होंगे तब होगी, या दोनों ही अधूरे होंगे तो भी होगी। बनेंगे क्या सभी लोगों से? किसी प्रकार की यदि आपको कोई दिक्कत हो और यदि आप कुछ पूछना चाहें इसमें कि सर हमें कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इस शेयरिंग में सह संयोजक बंध की जो शेयरिंग में हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें बनना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई कि सभी लोगों से यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए, अब हम जरा आपको, ठीक है, क्वेश्चन देंगे, उससे हमें पहचान करना होगा कि क्या ये सहसंयोजक बंध है या सहसंयोजक बंध नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक बंध हमें पहचान करना है, उस पर हम जरा चर्चा करेंगे। ठीक है, पहचान करके बताना है हमें, क्वेश्चन के साथ दे रहे हैं। डी, ठीक है, ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल ये आपसे पेपर में पूछा है वही क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के है, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कौन अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। अब ये अष्टक नियम क्या है? जो आपको मैंने अफवाह नियम बताया था ना, वही है अष्टक नियम। मतलब ये वाला नियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14। इस रूल को यदि वो फॉलो करते हैं तो इस रूल को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल्स, इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो बोले यस सर, ये जो नियम है ये क्या है? हमारा ऑक्टेट प्रिंसिपल है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, आप उसमें से फाइंड आउट कीजिए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्या CO2 जो है वो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड नहीं होगा, या H2O जो है वो ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करेगा, या जो O2 है ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा, या जो CO है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा? विच इज, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन? बताइए कौन इनकरेक्ट है इसमें से? वेल डन बॉयज, बहुत शानदार। पढ़ाया हूं, ये नहीं कि देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन पढ़ाया हूं मैंने आपको जी। बहुत शानदार आंसर देते हुए, चलिए, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप? चलिए,
अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा या नहीं होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स CO2 को मैंने आपको अभी बताया था, ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, इसका कारण भी है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है सर, 6 होता है, बना लो 1s2 2s2 2p2 होगा। बोलिए सर। ऑक्सीजन का क्या होगा, 8 है, 1s2 2s2 2p4 होगा। चलो, अब ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं हो रहा है, देखो ये बराबर है, बोले है, ये बराबर है, बोले यस सर है। अब ये देखो पी को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं सर, पी पे है होते सर 6, अभी है कितने 2, अभी कितने हैं 2, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, इसको चाहिए 4, इसको चाहिए 4, इसके पास में 4 है, पी पर कितने होते हैं सर 6, इसको कितने चाहिए सर 2। तो कौन किसको देगा, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन दोनों को अलग अलग चाहिए, दोनों का बैलेंस नहीं आ रहा, देखो दोनों बैलेंस आ रहे हैं क्या सर, दोनों को अलग अलग चाहिए सर, कैसे पॉसिबल हो जाएगा भाई, दोनों को अलग अलग चाहिए तो होगा क्या पॉसिबल, बताओ सर, नहीं होगा पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बैलेंस ठीक नहीं है। ये देखो ये बैलेंस है, CO2 यदि होगा तो बैलेंस हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ये एग्जाम्पल किसका है, निम्न में से कौन अष्टक नियम का पालन करता है यदि आ जाए कि भैया कौन पालन करता है, तो CO2 पालन करेगा, H2O पालन करेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको H2O का बैलेंस ही बताया। H2O क्यों पालन करेगा, CO2 क्यों पालन करेगा, आपने अभी देखा। ऑक्सीजन का भी आपने देखा, 2 ऑक्सीजन है, आप बना के देख लो 2 ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p4, इसका भी बना के देखो 1s2 2s2 2p4, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये आपस में बराबर शेयर करेंगे, इसके 2 और ये इसके 2 आपस में बराबर शेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि संबंध बराबरी वालों में होगा, यहां संबंध बराबर नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। और ऑक्टेट रूल जो है वो कहां से संबंध है सर, नियम से, किसके नियम से, कोवेलेंट के नियम से। आई होप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो कोवेलेंट पर भी आ जाएगा, वो आयनिक पर भी आ जाएगा, हमें चेक करना है कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है या फिर जो बैलेंसी है वो फुलफिल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये होते हैं और ये वाला नहीं होता है, चलिए क्लियर हो गया। अब ठीक है, पेपर में दूसरा क्वेश्चन है जिस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, पेपर में दिया जाए आपसे, which is the covalent bond, which is the covalent bond, ठीक है, मतलब सह संयोजी बंद होगा, सह संयोजी बंद होगा, किसमें सह संयोजी बंद होगा, ये हमें जस्टिफाई करना है। पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल कौन सा है, कौन सा नहीं होगा। चलिए, पहला ऑप्शन H2S, दूसरा ऑप्शन H2O, तीसरा ऑप्शन N2, चौथा ऑप्शन ये सभी, ऑल ऑफ दीज। बताइए सहसंयोजी बंध का उदाहरण होगा, जी कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा हमारा, ये क्या माना जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि सभी के सभी H2S भी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है, सहसंयोजी बंध का एग्जांपल होगा। H2O भी जो है वो भी सहसंयोजी बंध का एग्जांपल है, और आपका जो N2 है ये भी सहसंयोजी बंध का एग्जांपल होगा। तो आई होप आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके ऐसे ही बनेंगे कि विच इज अ नॉट, ठीक है, विच इज दी नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पेपर में जाकर भाई फाइंड आउट करो कि कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा।
ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएंगे हमसे। एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जी, आपके मन में कोई डाउट है फ्रेंड्स तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। जी, तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।